हेलो फ्रेंड, आज क्लास 10th का केमिस्ट्री चैप्टर 1 का पार्ट 2 वीडियो है। अगर इससे पहले आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो अभी जाकर देख लें, जो हमारे चैनल पर मौजूद है। तो हम लोग इस चैप्टर को आज पूरी तरह से कवर करेंगे। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हुए आज का टॉपिक है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसका डिफिनेशन देखें तो एंडोथर्मिक रिएक्शन are those chemical reaction in which the reactant absorb heat energy from the surrounding to form product। मीन्स कहने का मतलब है कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जो अपने सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करके जो नया प्रोडक्ट का फॉर्म करे, उसे हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल समझेंगे तो मेल्टिंग ऑफ सॉलिड्स साल्ट्स। तो हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन के बाद हमारा एक और रिएक्शन है जिसका नाम है एक्सोथर्मिक। एक्सो का मतलब होता है आउट और थर्मिक का हीट। तो हम लोग इसका डिफिनेशन देखें तो द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मीन्स ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल से समझे तो बर्निंग ऑफ कोयल और कार्बन। अगर हम कार्बन को जलाएं तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2 का फॉर्म करेगा और इसमें हीट रिलीज होगा। और दूसरा एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ मीथेन। अगर मीथेन को अगर हम लोग जलाएं तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2 प्लस H2O का फॉर्म करता है और प्लस में हीट भी रिलीज होती है। सीधी से बात करें तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट का रिलीज होना ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। और फिर हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन। तो बात करें ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर गेन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मीन्स ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का गेन होना और हाइड्रोजन का लॉस होना ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। तो हम लोग एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को समझे तो एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ कार्बन। तो कार्बन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कार्बन। मीन्स अगर जब हम कार्बन को बर्न करेंगे तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो मीन्स कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2 का फॉर्म कर लेगा, जिसमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है हीटिंग ऑफ
copper powder. Copper powder heat in the presence of oxygen to form copper oxide. This is an oxidation reaction because oxygen is added to the copper powder. एग्जाम्पल से समझे तो जैसे यहाँ पे Cu प्लस O2 रिएक्ट होकर CuO यानी कॉपर ऑक्साइड बना, तो यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुट गया, तो यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। और दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन और इंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि ये दोनों कंबाइन होकर एक सब्सटेंस बन रहा है, इसलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। आगे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S is oxidized by bromine Br2 sulfur, मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस ब्रोमीन फॉर्म हुआ HBr प्लस सल्फर, तो यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फर को अलग कर दिया, मीन्स हाइड्रोजन सल्फर से अलग हो गया, तो यहाँ पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो ये भी ऑक्सीडेशन हो गया। और एक एग्जांपल है हीटिंग ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl बना H2 प्लस Cl2 में, जहाँ क्लोरीन से हाइड्रोजन अलग हुआ, यानी लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो गया। और आगे बढ़े तो हमारा रिडक्शन रिएक्शन, यह जस्ट उल्टा है, मीन्स रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन। एनी प्रोसेस विच इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स ऐसा रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का ऐड होना और ऑक्सीजन का लॉस होना ही रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। जैसे E एलिमेंट है प्लस H2, मीन्स यहाँ पे गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, और E एलिमेंट माइनस O2, यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। रिडक्शन रिएक्शन को अच्छी तरह समझे तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एग्जाम्पल रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड chloride. Hydrogen sulfide H2S when reacted with chlorine gets oxidized to sulfur, whereas chlorine Cl2 get reduced to HCl, मीन्स यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड H2S प्लस Cl2 रिएक्ट होकर HCl का फॉर्म हुआ, तो यहाँ पर क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुट गया और सल्फर हाइड्रोजन से अलग हुआ, मीन्स यहाँ पर गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, क्योंकि यहाँ क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुट रहा है रिएक्ट होने के बाद। फिर आगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एग्जाम्पल रिएक्शन बिटवीन हीटेड cupric oxide and hydrogen. When hydrogen gas is passed over heated cupric oxide, CuO get reduced to copper Cu, मीन्स जब CuO प्लस H2 रिएक्ट होगा तो Cu प्लस H2O का फॉर्म करेगा, तो यहाँ पर हम देखें तो रिएक्ट होने के बाद
हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है, यानी ये ऑक्सीडेशन हो गया। और नीचे देखें तो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग हो रहा है, यानी लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो जा रहा है, ये रिडक्शन हो गया। और दोनों रिएक्शन को मिलाकर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को मिलाकर एक नया रिएक्शन बनता है जिसका नाम रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें रेड इज इक्वल टू रिडक्शन और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। इसका डिफिनेशन की बात करें तो ए रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस सिमुलटेनियसली इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे एग्जाम्पल इसका यह हो गया, जैसे यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो ये हमारा रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। तो हमारा नया टॉपिक कोरोशन। इसका मतलब होता है ईटिंग अप ऑफ द मेटल। डिफिनेशन की बात करें तो कोरोशन इज ए प्रोसेस दैट कॉसेस डैमेज टू मेटल व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एस मॉइस्चर, ऑक्सीजन, एसिड एटेक्सेट्रा आर नोन एज कोरोजन। मीन्स कहने का मतलब, कोरोशन का मतलब है कि जब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है तो वहाँ पे जंक लग जाता है, यानी डैमेज ऑफ मेटल हो जाता है। जैसे अगर आप लोहा को बहुत दिन के लिए बाहर रख दे तो वो रस्ट हो जाएगा, यानी जंक लग जाएगा। और ये सब प्रोसेस को हम लोग कोरोशन बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझे तो रस्टिंग ऑफ आयरन, द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन मीन्स अगर आयरन को हम लोग बाहर छोड़ दे तो उसमें जंक लग जाएगा। और दूसरा द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, अगर सिल्वर भी ज़्यादा दे या बहुत दिन के बाद उसमें ब्लैक कोटिंग हो जाता है। और कॉपर या फिर आप बोले कॉपर का वायर बहुत दिन के बाद ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। ये सब कोरोशन कहलाता है। मीन्स इसे कह सकते हैं कि जैसे डैमेज ऑफ मेटल, यानी मेटल का बर्बाद होना, या फिर ईटिंग अप ऑफ द मेटल। देन अगेन हाउ कैन कोरोजन बी प्रिवेंटेड, मीन्स कोरोजन से हम लोग कैसे मेटल को बचा सकते हैं। तो कोटिंग द सरफेस विथ पेंट। आप देखे होंगे कि हम लोग कोई भी लोहा का सामान या कोई भी मेटल का सामान को हम लोग पेंट या ग्रीस करते हैं ताकि वो ज़्यादा सेफ रह सके। एग्जाम्पल जैसे कोटिंग आयरन विथ जिंक, मीन्स आयरन के ऊपर जिंक का कोटिंग करना। और जब आयरन के ऊपर जिंक का कोटिंग होता है तो इसको बोलते हैं गैल्वानाइजेशन। फिर हमारा कोरोजन के बाद आता है नया टॉपिक जिसका नाम रेंसिडिटी। व्हेन फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल आर कीप्ड फॉर लॉन्ग टाइम दे बिकम बैड टेस्ट एंड बैड स्मेल। सच ए चेंज इन टेस्ट एंड स्मेल ऑफ फूड मटेरियल इज कॉल्ड रेंसिडिटी। यह डिफिनेशन बहुत ही आसान तरीके से लिखा गया, आप लोग तो एक बार में ही इसको समझ चुके होंगे। इसका मतलब यह है कि रेंसिडिटी का मतलब कि कोई भी तेलीय पदार्थ को अगर हम लोग ज़्यादा देर तक रखें तो वो ख़राब हो जाता है, यानी उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है या फिर उसमें से गंदा या ख़राब स्मेल आने लगता है। ये सब होता है रेंसिडिटी के कारण। तो हम
आगे बढ़ते हैं रेंसिडिटी तो रेंसिडिटी से बचने के लिए हम लोग पैकिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस प्रिवेंट रेंसिडिटी मीन्स आप बाज़ार में अगर आप कुरकुरे या कोई भी पैकेट का चीज़ खरीदने जाते हैं तो उसमें एयर भरा हुआ रहता है, वो एयर नहीं, वो नाइट्रोजन गैस रहता है, जिससे हमारा पैकेट का फूड जल्दी ख़राब नहीं होता। या फिर दूसरा एग्जांपल, कीपिंग फूड इन ए रेफ्रिजरेटर कैन होल्ड बैक रेंसिडिटी मीन्स अगर हम रेफ्रिजरेटर में अगर फूड को रखते हैं तो वो ख़राब नहीं होता। और तीसरा, स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर कैन अवॉइड रेंसिडिटी मीन्स ऐसा कंटेनर जो पूरी तरह से टाइट यानी उसमें एयर ना हो, अगर उसमें हम फूड को स्टोर करें तो वो ख़राब नहीं होता है। अगेन, स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट कैन अवॉइड रेंसिडिटी मीन्स अगर कोई भी फूड को हम लोग लाइट या सनलाइट से बचाए तो वो फूड जल्दी नहीं ख़राब होता है। मीन्स ये सब प्रोसेस करके हम लोग रेंसिडिटी मतलब होने से बचा सकते हैं और इससे हमारा फूड सेफ रहेगा। तो फाइनली हमारा चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आशा है कि यह वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नया वीडियो आप तक पहुंच जाए। अगले वीडियो में हम लोग कुछ केमिकल रिएक्शन का भाग रह गया है जो बैलेंस मीन्स हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये कराएंगे। मीन्स इसको अगली वीडियो में मैं कवर करूँगा और वो भी अपना ट्रिक से बताऊँगा कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को आप लोग कैसे बैलेंस करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय फ्रेंड, हैव ए नाइस डे।